Good evening everyone, welcome back to our channel. Today I will discuss with you properties of food carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें कि मैं बहुत सारे टॉपिक को आपके साथ कवर कर चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो हमारे फूड कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी वो है हाइग्रोस्कोपिक नेचर। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ड है हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है वाटर अट्रैक्टिंग, यानी कि जो हमारे फूड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे शुगर का। शुगर क्या है? शुगर में क्या होता है? ग्लूकोज। तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो शुगर का अगर हम एग्जांपल लें तो ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। अब ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की क्यों होती है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाइग्रोस्कोपिक जो वर्ड है इसका मतलब है वाटर अट्रैक्टिंग। तो अगर हम शुगर का एग्जांपल लें तो शुगर क्या करती है? एयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। और आपको पता है कि जब भी थोड़ा बारिश का मौसम होता है, यानी कि जिसको हम रेनी सीज़न बोलते हैं, उस सीज़न में क्या होता है कि शुगर को ज़रा सा भी अगर हम खुला छोड़ देते हैं एयर में तो वो क्या करती है, वो मॉइस्चर लेकर के जो शुगर होती है वो एकदम मेल्ट होने लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिपी टाइप की हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शुगर है उसका कैसा नेचर है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है। तो शुगर जो मॉइस्चर है वो लेती कहाँ से है? तो वो ऑफकोर्स एयर से लेती है। तो ये अगर आपने देखा हो तो ये ज़्यादातर रेनी सीज़न में ही होता है। वैसे भी अगर आप शुगर को खुला छोड़ देंगे तो आपको पता है कि वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है कि जो शुगर है वो एकदम से मॉइस्चर को थोड़ा सा भी अगर आपने उसको खुला छोड़ा तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम ऐसी बहुत गीली मेल्ट होने लगेगी। तो इस तरीके का नेचर शुगर का होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है इसमें, और कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिक नेचर शो करती है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है हाइग्रोस्कोपिक नेचर मीन्स होता है वाटर अट्रैक्टिंग, यानी जो वाटर को अट्रैक्ट करता है। अब क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम शुगर की बात कर रहे हैं। तो शुगर क्या करती है? अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर। जब हम इसको एयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करती है? मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है। एंड नोन टू बी वेरी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, और इसको बहुत ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आपको पता है? क्योंकि ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम एयर। हैंस शुगर शुड बी स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। और इसकी वजह से कि ये क्या करती है? एयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं। क्योंकि एयर टाइट कंटेनर कैसे होते हैं? जिसमें कि एयर पास नहीं होती है। मतलब पानी के नज़दीक आने से अगर उसका जो पानी के नज़दीक आने से अगर वो मेल्ट हो रही है, वो वहाँ से पानी को अब्जॉर्ब कर रही है, तो वो तो जायज़ चीज़ है कि आपने उसको पानी के नज़दीक रखा। लेकिन यहाँ हम शुगर की एक ख़ास प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एयर की वजह से भी मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है, यानी एयर की वजह से भी वो मॉइस्चर ले लेती है। तो इसलिए उसको एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाइग्रोस्कोपिक नेचर किस तरीके का होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं आपके साथ इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करती हूँ। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो शुगर होती है वो क्या होते हैं? सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब आपको पता है ये चीज़ें। तो ये जो दोनों ही मैंने प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की है वो आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पा रहे होंगे। मतलब कुछ भी नया मैं आपको नहीं बता रही हूँ कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ में। अभी मैंने आपको बताया कि उसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सॉल्युबल, जो शुगर है वो एक सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आपको पता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? जिसमें कि हमने मान के चलो कि हमने पानी लिया और उसमें चीनी डाला। अब हमने उसमें चीनी डाला और उसको घोल लिया, फिर से चीनी डाला, घोल लिया, फिर से डाला, देन घोल लिया। मतलब उसमें हम डालते गए घोलते गए। तो एक स्टेज वहाँ पे ऐसी आती है कि जिसके बाद आपने उसमें चीनी तो डाला लेकिन घुलना बंद हो गया। तो वो जो स्टेज है, वो स्टेज पे जो सोल्यूशन है जिसमें कि आपने उसमें शुगर तो डाला बट उसमें वो जो शुगर है वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है अब, तो वो जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कि वो सैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया।
सैचुरेटेड सोल्यूशन किस तरीके का, क्योंकि अब आपको पता है कि आप उसमें शुगर डालते जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो वाटर आपने लिया था वो थिक होता जाएगा और फिर वो इतना थिक हो जाएगा कि अगर आप उसमें और क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वहाँ पर वो डिज़ोल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर एक बात है कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है जब शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी शुगर के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, जब वो पास पास आते हैं तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। अब ऐसा क्यों होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी, क्योंकि सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। तो वहाँ पे फिर वो जो हम वहाँ पे क्रिस्टल ले रहे हैं, जो हम शुगर उसमें डाल रहे हैं, वो क्या होता है, डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। अब यहाँ पर एक डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर का, मतलब यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है जिसमें ये शुगर है, तो जिसमें हमें पता चलेगा कि सबसे जल्दी कौन सी डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब कौन सी सॉल्युबल हो जाती है, देन सबसे कम कौन सा सॉल्युबल होता है शुगर। तो यहाँ पे अगर हम फ्रक्टोज़ की बात करें तो सबसे अच्छे से जो फ्रक्टोज़ है वो सबसे जल्दी सॉल्युबल हो जाता है, देन सुक्रोज, देन ग्लूकोज एंड माल्टोज। वो सबसे कम यानी सबसे देर में अगर कोई सॉल्युबल होता है तो वो लैक्टोज है। तो यहाँ पे ये डिसेंडिंग ऑर्डर है सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर का। तो ये थी इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी। आई रिपीट कि ये जो शुगर होते हैं वो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब शुगर के पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और वहाँ पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, इसलिए उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है। सबसे अच्छे से और कम टाइम में अगर कोई सॉल्युबल है शुगर तो वो फ्रक्टोज है, और सबसे ज़्यादा देर में अगर कोई सॉल्युबल है तो वो लैक्टोज है। तो ये होती है सॉल्युबिलिटी। आई होप कि सॉल्युबिलिटी एंड हाइग्रोस्कोपिक नेचर दोनों ही प्रॉपर्टी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।